कांग्रेस पार्टी लगातार 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मुद्दे पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी और हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में प्रत्येक मुद्दे पर आवाज उठा रही है। कांग्रेस पार्टी के 18,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता उस आंदोलन में जेल गए। लगातार उत्तर प्रदेश में बदहाली चरम पर है। उसके साथ में किसानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनके खिलाफ काले कानून लाए गए, तो उन सभी विषयों पर आंदोलन के साथ साथ कैसे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, जनमानस में और आपके साथ अच्छा संवाद हो सके, अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बने यूपी की आवाज़ हमारा अभियान शुरू है, जिसमें जनपद स्तर पर, शहर के जो हमारी महानगर कमेटियां हैं उनके स्तर पर प्रवक्ताओं के चयन की प्रक्रिया चल रही है। आज का भी जो बरेली में कार्यक्रम है वो यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे जिला और शहर को मिलाकर 12 कांग्रेस के लोगों ने प्रतिभाग किया और ये जो हमारा कार्यक्रम है तो निश्चित तौर से इससे हमको अच्छे प्रवक्ता मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद स्तर पर प्रत्येक चीज़ों में अपडेट रहते हुए प्रत्येक कांग्रेस के विषय को, चाहे वो कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं हो, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हो, उन सब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरीके का जनसमर्थन आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ जुड़ रहा है, उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रतिज्ञा रैली में, चाहे वो बनारस की हो, गोरखपुर की हो, महोबा की हो या मुरादाबाद की हो, जनता का अपार समर्थन मिला है। उससे निश्चित ही 2022 में ये जो तानाशाह सरकार है उसका पतन निश्चित है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। जो आप लोगों को याद होगा, बताइए, आप कोई गया क्या वहाँ पर खड़ा हुआ? और हमारे नेता ने इस बात को, राहुल गांधी जी ने, देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश हो या देश हो, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं का देश है। सबको उचित भागीदारी, उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, हम ये सुनिश्चित करेंगे। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ ये महिलाओं के सशक्तिकरण का एक कदम है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश से की है। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकारें रहीं तो हमने केंद्र सरकार के समय में भी पार्लियामेंट में महिलाओं के आरक्षण का बिल लाने का काम किया था, जिसको भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। तो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ें, उनको सिर्फ फूलमाला देकर, सिर्फ मंचों पर बिठाकर झूठा सम्मान देकर काम चलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कर दी है। बैंकों के निजीकरण को लेकर के सरकार ने कोई योजना बनाई है, कांग्रेस ने अभी तक चुप्पी साध रखी इस मामले में। बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं पर कोई भी चुप्पी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ही इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बैंक नहीं, सार्वजनिक उपक्रम, जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं, उन सब को निजीकरण कर रही है अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को देने के लिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट में है, लेकिन सरकार उनको इस तरीके से बेच रही है कि अभी बेच लो, कल हो सकता है ये घाटे में चली जाए, इनको बेचना मुनासिब ना हो। तो ये दर्शाता है कि भाजपा को देश के नौजवानों की चिंता नहीं है, उनके रोजगार की चिंता नहीं है, चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की। निजीकरण करने से जो SC/ST का आरक्षण है वो समाप्त हो जाएगा। सिर्फ SC/ST नहीं, जब निजीकरण होगा तो नौकरियां समाप्त होंगी, तो नौकरियां समाप्त होंगी तो जो सवर्ण होनहार युवा हैं उनकी भी नौकरियां समाप्त होंगी और SC/ST, OBC सभी का आरक्षण समाप्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो बात नौजवान के रोजगार की करते हैं और दूसरी तरफ निजीकरण बढ़ता जा रहा है। उसका परिणाम सामने है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी सामने है। सरकार ने संसद के अंदर रोजगार के आंकड़े रखने बंद कर दिए। ओवैसी ने एक बयान दिया है कि धन्यवाद।
कांग्रेस जिला कांग्रेस श्री अजय शुक्ला जी, बरेली के प्रभारी प्रदेश सचिव श्री जितेंद्र कश्यप जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता और बरेली मंडल के प्रभारी श्री कुलभूषण त्रिपाठी जी, हमारे साथ में प्रशिक्षक और शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जो जिला कांग्रेस के लोग हैं और हमारी जो साथ में बैठी बहनें, उन सभी का स्वागत है। आदरणीय सम्मानित और हमारे मंडल के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता भाई आदरणीय सम्मानित हमारे कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी बने यूपी की आवाज़ कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रवक्ता और जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए भी यहाँ पर परीक्षाएं हुई और कौन यूपी की आवाज़ बनेगा इसी के मुहिम में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं चाहूँगा विस्तार से हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता इस्तीफा नहीं दिया है, क्या लगता है कि सरकार उनको बचा रही है कहीं ना कहीं? आप अपने एक ही है कि आप अपने पूर्व मुख्यमंत्री का भी जिक्र कर रहे हैं कि कपड़े बदलने की बुनियाद पर उनको इस्तीफा दे लिया था कांग्रेस ने और इनको बेटे के दोषी साबित होने के बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई में हमला हुआ, उस समय देश के गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल। सिर्फ इस बात पर बीजेपी ने इस्तीफा मांगा था कि उन्होंने कपड़े बदल लिए थे, होटल पहले न जाकर वो मौके पर गए थे और कांग्रेस पार्टी ने नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा लिया था। और एक भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री है जिसका बेटा स्वयं सुनियोजित साजिश के तहत किसानों पर गाड़ी चढ़ाता उनकी हत्या करता है, उस साजिश में केंद्रीय मंत्री स्वयं शामिल हैं, पत्रकारों से सवाल पूछने पर अभद्रता करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोगलापन है। प्रदेश और देश इस बात को देख रहा है। देश का अन्नदाता जिसके खिलाफ बीजेपी ने कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखी साजिश करने में, 2022 के चुनाव में यही उत्तर प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी को उसी वनवास में भेजेगा जहां पर वो 2017 से पहले 50 सीटों से नीचे थे। अच्छा, लगता है कि सरकार अपने बिल्कुल रवैये पे है। ये जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे किसानों को 2 अक्टूबर को धमकी देने का काम जो गृह राज्य मंत्री ने किया अपने क्षेत्र में, और उसके बाद 3 अक्टूबर को उनका बेटा एक सुनियोजित तरीके से गाड़ी चढ़ाने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी ये बात कही थी कि ये सुनियोजित साजिश है, ये सीधे तौर पे एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। भारतीय जनता पार्टी उनको बचाती रही और अभी तक जिस तरीके से बचाने का घटनाक्रम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मूव करना पड़ा किसानों को, उनके पीड़ित परिवारों को। उसके बाद जो एसआईटी बनाई वो सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट होना चाह रहा था। हाईकोर्ट की डायरेक्शन के बाद जो न्यायिक देखरेख में एसआईटी बनी तो उसने ये बात कह दी कि ये सुनियोजित साजिश थी। और कांग्रेस पार्टी इस बात को पहले से श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी कह रहे थे और उस समय जिस तरीके से किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश हुई, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि भाजपा जनता का वोट लेकर लोकतंत्र में अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एकमात्र ऐसी विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाया। 3 दिनों तक सरकार ने गिरफ्तार करके रखा, फिर भी उस आवाज़ को दबा नहीं पाए और हर बार की तरीके से इस बार भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा। भाजपा सरकार को वापस पीछे एक कदम होना होगा। इससे पीछे कांग्रेस कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, ओवैसी जी जब जब यूपी आते हैं, भाजपा के लोग सामने न सही छुपकर घी के दिए जलाते हैं, क्योंकि जो बीजेपी की असफलताएं हैं, भाजपा सरकार की असफलताएं हैं, उनको छिपाने का काम ओवैसी जी आसान कर जाते हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने बच्चे नहीं पैदा करने हैं, ये सारी चीज़ें संविधान सम्मत हैं और मुझे लगता है कि हमारी राजनीतिक दल के नाते जिम्मेदारी है कि हम किसानों, नौजवानों, महिलाओं जिन पर भाजपा सरकार ने अत्याचार किया है उनके लिए आवाज़ उठाएं और जिस पर भाजपा बुरी तरीके से विफल है। 2022 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है,
ओवैसी जी चाहे जितना बीजेपी के पैकेज पर बी टीम बनकर काम करें, उनको कोई भी फायदा होने नहीं जा रहा।